नाम से ही आधार स्पष्ट हो जाता है कि जिस शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में बालक को रखा जाता है, जिस शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में बालक को रखा जाता है, वैसी शिक्षा व्यवस्था क्या कहते हैं, और बच्चा पे ही सब कुछ के अनुसार वहाँ का व्यवस्था चलता है। अगर यहाँ पर बच्चा को किसी चीज में कठिनाई होता है तो उस चीज को तुरंत बदल भी दिया जाता है कि जिससे बच्चा के रुचि जो उत्पन्न हो रहा है पढ़ाई का, उसमें कोई कमी बच्चा का नहीं होना चाहिए। बच्चा का जो मूल प्रवृत्ति होता है उसमें बच्चा को कभी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और बच्चा का क्षमता के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए, ना कि पहला क्लास का बच्चा है और 10वां क्लास में नहीं शुरू करते हैं। क्या बच्चा समझेगा इसे में? क्षमता को नहीं देखेगा तो रुचि कम हो जाएगा। रुचि क्या हो जाएगा? आप ही के अनुसार होगी। आपके दिमाग के ऊपर का चीज जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ने मन लगेगा, आपका रुचि कभी दिखेगा पढ़ाई के प्रति? नहीं दिखेगा। इसका मतलब बच्चा की क्षमता को भी देखा जाता है और बच्चा का शिक्षा किस स्तर का है उस हिसाब से काम करेंगे आगे। अब बच्चा बता दो कि बच्चा जोड़ घटों से गुना तक नहीं सीखा, डायरेक्ट कहेंगे हम गणित बना रहे छठा का, बच्चा तो शुरू कर दिया और जोड़ घटो सीखिएगा तो पहले क्या सिखाएगा उसको? पहले क्या सिखाएगा? जोड़ घटो सिखाएंगे तब ना उसको ले जाएंगे। और अब शिक्षा व्यवस्था उसका पूरा निम्न है, अब हम ऊंचा वाला दे देंगे तो बच्चा का रुचि कम हो जाएगा और बच्चा का उम्र भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग जब सेट बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत बार आता है कि बच्चा को उम्र को भी ध्यान रखा जाता है और आयु के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? और क्या बोलिए, बच्चा को प्रश्न पूछने की आजादी है। जितना ज्यादा प्रश्न पूछेगा उतना है ना जी? जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा उतना क्या है? तो आप जो सेट बनाते हैं किसी सेट में देख लेते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी होते हैं, यानी कार्ड क्वेश्चन है बाल केंद्रित का, नहीं बाल केंद्रित क्वेश्चन है, कार्ड क्वेश्चन है बाल केंद्रित का। बच्चा किसी भी शिक्षण व्यवस्था में निष्क्रिय रहेगा कि सक्रिय? प्रश्न पूछने की आजादी देना चाहिए। जितना ज्यादा प्रश्न पूछे शिक्षा में बता रहे हैं कि जब शिक्षा का व्यवस्था बच्चा के अनुरूप हो, बालक के अनुरूप हो, बालक के रुचि को ध्यान में रखा जाए, बालक के क्षमता को ध्यान में रखा जाए, बालक के प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए, बालक के गुण को ध्यान में रखा जाए और तब पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अधिक से अधिक पढ़ाई में रुचि लाएगा और उसका शिक्षा का स्तर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसी शिक्षा व्यवस्था क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। तो बोलो शिक्षा का व्यवस्था कौन केंद्रित हो? यही बोले कि बच्चा के रुचि के हिसाब से, बच्चा के प्रवृत्ति के हिसाब से, बच्चा के क्षमता के हिसाब से, बच्चा के उम्र के हिसाब से, इसी को तो कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इसको क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब शिक्षा का व्यवस्था हो जाए बाल केंद्रित तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। शिक्षा का शिक्षा बोलिए क्या कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। और बोलिए शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा में कहा जाता है कि शिक्षा का व्यवस्था बच्चा के लिए बना है, ना कि कोई बच्चा शिक्षा के लिए बना है। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ पर हम कौन बात उतार दे? ऊपर वाला नीचे वाला बोलो। शिक्षा बच्चा के लिए बना, ये सही है कि बच्चा शिक्षा के लिए बना। शिक्षा किसके लिए? बच्चा के लिए। इसको क्या कर दे? ये बात गलत है, हम लिखे थे आप लोग को जिससे आप लोग रिविजन हो जाए कि बच्चा जो है शिक्षा के लिए नहीं बने, शिक्षा बच्चा के लिए। शिक्षा किसके लिए बना है? बच्चा के लिए। किसके लिए? बच्चा के लिए। और बच्चा प्रगतिशील शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। कोई विकास पर? क्या होता है सर्वांगीण विकास? सुनिए, देखिए आपको पढ़ाई के लिए आए हैं यहाँ पर तो सिर्फ तो हमको आपको पढ़ाई से मतलब रहना चाहिए। तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब रहेगा तो उसको सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे। बच्चा आया तो उसका शिष्टाचार किस प्रकार का, उसका बैठने का व्यवस्था किस प्रकार से, उसका किसी से बात करने का व्यवस्था किस प्रकार से, उसका समाज में रहने का व्यवस्था किस प्रकार से। मतलब बच्चा का जितना विकास होता है
अगर सब विकास को ध्यान में रखकर बच्चा को पढ़ाया जाए और सबका धीरे धीरे सब क्षेत्र में विकास किया जाए, इसी विकास